अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब और डॉक्टर फैसल साहब, मेरा नाम नैयर महमूद है। मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या रूह को मालूम होता है कि उसके अज़ीज़ अक़ारिब दुनिया में क्या कर रहे हैं, और ख्वाब में आने के लिए उनके पास किस हद तक इख्तियार या शऊर होता है? अच्छा, हमें क्या ख्वाब में बहुत कम आते हैं। जी जी, बहुत शुक्रिया नईर साहब आपका सवाल करने का। सवाल जबरदस्त है। क्या रूह को ये शऊर होता है कि उसके अक़रबा और दुनिया में रिश्तेदार क्या कर रहे हैं? रूह को जी जो चली गई? जी, अच्छा, ठीक। माशाल्लाह माशाल्लाह, खानका से जो है सवाल किया है हमारे दोस्त नैयर राजा साहब, और मुस्तकिल हमारे जो है वो खानका में जो है तशरीफ़ लाते हैं। अल्लाह ताला इनको बरकत अता फरमाए। और बाकी सवाल इन्होंने किया कि क्या रूह जो है दुनिया से जब चली जाती है तो जाने के बाद क्या उसको ये शऊर होता है कि पीछे जो है वो दुनिया के उनके रिश्तेदार जो है वो क्या कर रहे हैं, क्या अहवाल हैं? तो जवाब इसका ये कि नहीं, खुद उसको इटसेल्फ को ऐसा शऊर नहीं होता। हाँ, अल्लाह तबारक व तआला किसी पर मुनकशिफ करना चाहे तो कर सकता है। खुद उसके अंदर कोई ऐसी सलाहियत नहीं होती, कोई ऐसा रिश्ता और राब्ता नहीं होता कि उस रूह को जो यहाँ की इत्तलात पहुँचती रहे या उसको वहाँ बैठ के सब नज़र आता हो, ऐसा नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये कि अल्लाह तबारक व तआला किसी रूह पर किसी का हाल मुनकशिफ कर दें तो वो पॉसिबल है, और उस बुनियाद पे वो रूह जो है नेक रूह है, अल्लाह के क़ुर्ब में वहाँ पर है, वो नेक रूह जो वहाँ से दुआ करे या अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ सिफारिश करे, तवज्जो करे, उसके अहवाल जो है फिर दुनिया के अंदर जो आदमी है उसको ख्वाब के अंदर नजर आ जाए, या ख्वाब के अंदर कोई हिदायत उसको मिल जाए उस मरहूम की तरफ से कि तुम यूं कर लो, अब यूं कर लो। तो इस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ये एक जो है वो रिश्ता और निस्बत को कायम कर सकता है, लेकिन खुद जो है इटसेल्फ ऐसा कोई रास्ता नहीं होता। अलबत्ता रूह अपने मुकाम पे चली गई आला इल्लियीन में या सिज्जीन में, और फिर ये मुर्दे के साथ जो जिस्म के उसका ताल्लुक है जिसकी वजह से मुर्दा जो अजाब और सवाब को महसूस कर रहा है। तो इस तरीके से, लेकिन ये कि वैसे ऐसे दुनिया में कोई ऐसा राब्ता नहीं होता, ना ऐसा कि वो दुनिया के अंदर रूहें आती हैं। बाज़ ये तसव्वुरात भी बने होते हैं कि दुनिया के अंदर रूह आती है, किसी मरहूम की रूह घर में आती है। उसके लिए हज़रत हकीमुल उम्मत मुजद्दिद मिल्लत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह ताला ने एक बड़ी खूबसूरत अक़ली दलील दी है। फरमाया कि देखो, रूहें दो तरह की हैं। जो नेक रूह है वो आला इल्लीन में चली गई, वो गया कि सातों आसमानों से ऊपर जो मुकाम जन्नत है वहां पर वो पहुंच जाती हैं, और जो गुनाहगारों की और मुशरिकीन की, कुफार की रूहें वो सिजीन में सातों जमीनों को नीचे जो एक जेल खाना वहां बंद कर दी जाती हैं। तो फरमाया कि उनका एक कनेक्शन जो है वो बॉडी के साथ रहता है, जिस्म से रहता है, उससे उसके अंदर मसरत ये है ताकि अजाब सवाब को महसूस कर सके। लेकिन उससे ज्यादा यह है कि वो रूह आला इल्लीन के मुकाम को छोड़कर दुनिया के अंदर आए। तो फरमाया कि इतने पाकीज़ा और इतने मुकद्दस मुकाम को छोड़कर वो गंदी दुनिया में वापस दोबारा आए, ये मुमकिन नहीं है, ये मुमकिन नहीं है। वो जन्नतों के आला मुकाम छोड़ के दुनिया में क्यों आएगी? वो तो बल्कि जो है लतीफ़े के तौर पे मैं कहता हूँ, अमेरिका आके अमेरिका को नहीं छोड़ता, अमेरिका छोड़ के पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वापस जाने को कोई तैयार नहीं होता। हालांकि अमेरिका कितनी बड़ी जन्नत है वो सबको पता ही है, कैसी जन्नत है, मजदूर बन के जिंदगी गुजरती है, एक एक जन वो कहता है मजदूरी से $1 कमाया जाता है, इससे अयाशी तो बांग्लादेश और इंडिया पाकिस्तान में हो रही। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो दुनिया के अंदर यहाँ पे जो है ये एक मुल्क जो है वो अगर इतना पाकीज़ा आला है, वो मुल्क पाकीज़ा आला जो वो नहीं छोड़ा जाता, उसको छोड़ के अपने जो वतन में कोई वापस नहीं जाता, तो जनाब वो जन्नत को छोड़कर कौन वापस आएगा इसकी? और अगर वो गुनाहगार रूह है, सिजीन के अंदर अगर वो रूह गिरी हुई है तो वो तो जेल खाने में है। तो वह जेल खाने में से शिदादुन गिलाजुन जो फरिश्ते हैं वो वहां से कैसे क्यों आने देंगे? अल्लाह, तो शिदाद गिलाजुन फरिश्ते नहीं आने देंगे। तो लिहाजा रूह जो है नेक है तो दुनिया में नहीं आएगी, जो गुनाहगार रूह है तो दो दुनिया में नहीं आ सकती। हाँ, अलबत्ता उनका कनेक्शन जो है वो जिस्म के साथ रहता है, उस एतबार से एजाज सवाब को पता चलता है। लिहाजा रूह का दुनिया के अंदर आना और लोग अपने अजीज़ व अकारिब को देखना, इस किस्म के तसव्वुरात सही अहादीस के हवाले से जो है वो काबिल इस्तदलाल और काबिल कबूल नहीं है। लिहाजा इसलिए वो रूहों को इत्साल किसी किस्म को इत्तला नहीं होती। हाँ, बाकी अल्लाह तबारक व तआला अपने मंशा से किसी को किसी चीज़ की इत्तला कराना चाहे वो करा सकते हैं। वैसे दीन इस्लाम में ये कॉन्सेप्ट है कि बदरूहें भटकती फिरती हैं दुनिया में, क्या इसके बारे में इस्लाम? ये भी अच्छा सवाल है कि बदरूहें असल वो जिन्नात और शैतानी चीज़ों को बदरूहें कह देते हैं।
یہ شیطانی جو روح ہیں یا جنات کی ایسی شیطانی جو روح ہیں وہ جو دنیا کے لوگوں ستاتی ہیں تو ان کو کہہ دیا کہ یہ بدروح ہیں جو بھٹکتی پھرتی ہیں. تو ورنہ ایسا باقاعدہ کسی انسان کی روح وہ اپنے مقام کے اندر جو قید ہوتی ہیں. ٹھیک ہے.